अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहे। आज हमारे पास 9th क्लास का 4th चैप्टर है जिसके फर्स्ट फ्री न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है Find the resulting of following forces: 10 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis, 4 Newton along negative axis। वो कहता है कि ये चीज़ें हमने मालूम करनी है, यानी फोर्स मालूम करनी है, रिजल्टिंग फोर्स मालूम करनी है और साथ में हमने क्या मालूम करना है बेटा, उसकी सिमत यानी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और हमारे पास 6 न्यूटन हमारे पास वाई एक्सेस पर हो और पॉजिटिव वाई एक्सेस पर हो और 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सेस पर हो, तो हमारे पास उसकी रिजल्टिंग फोर्स भी क्या होगी और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। 4.1। तो यहाँ पर देखिए हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने एफ मालूम करना है और साथ में हमने थीटा यानी डायरेक्शन मालूम करनी है। तो पहले ये लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है, पहले इसे समझना जरूरी है कि आपने इसे सॉल्व किस तरह से करना है। तो ये देखिए हमारे पास राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास अप साइड, ये डाउन साइड। तो हमारे पास जो राइट साइड है दायां हिस्सा होता है, वहां पे होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सा होता है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अप साइड पर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारे पास, और हमारे पास डाउन पे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब वो कहता है कि हमारे पास एक फोर्स है, कितनी है बेटा? 10 न्यूटन। कितनी है? वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और दूसरी है हमारे पास 4 न्यूटन। वो कहाँ पे है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 6 न्यूटन है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर है कुछ नहीं, यानी 0 है। तो हम करते हैं, देखिए बेटा हमारे पास हमेशा बड़ी बाद में छोटी होती है। तो हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो एफ एक्स की जब बात करेंगे हमारे पास यानी फोर्सेस की बात आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया एफ एक्स जो हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड के हमारे पास एफ एक्स यानी ये नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। तो हमारे पास क्योंकि x के दो कंपोनेंट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 10 न्यूटन। नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आ गया बेटा 4 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 न्यूटन। हमारे पास एफ एक्सिस पर जो फोर्स है वो हमारे पास कितनी आ गई? 6 न्यूटन। तो इसी तरह से हम एफ वाई निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया बेटा एफ वाई पॉजिटिव माइनस एफ वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास 6 न्यूटन माइनस 0, तो यहाँ पर भी आ गया 6। अब देखिए हमारे पास फोर्सेस के दोनों कंपोनेंट आ गए, एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया। एक हमारे पास 6 न्यूटन है, दूसरा भी हमारे पास क्या है बेटा? 6 न्यूटन है। तो हम चलते हैं अपने रिजल्टेंट फोर्सेस। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा एफ एक्स का स्क्वायर जमा एफ वाई का भी स्क्वायर। तो एफ एक्स ये है आपके पास 6 न्यूटन, एफ वाई भी आपके पास 6 न्यूटन है। तो आप क्या करेंगे बेटा? वैल्यूज को पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ पर भी आपके पास 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा 36 प्लस के साथ 36, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 72। तो जब आप इसका बेटा अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ गया 8.5। फोर्स है तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन। यानी ये आपके पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स। अब इसके साथ आपने क्या मालूम करना है? इसके साथ आपने डायरेक्शन भी मालूम करनी है। वो हमारे पास होता है बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बटे में एफ एक्स। तो जब टेन उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई बटे में आ गया आपके पास एफ एक्स। तो टेन इनवर्स वैसे का वैसा, एफ वाई आपके पास 6, एफ एक्स भी आपके पास है 6, तो यहाँ पर आपके पास आ गया टेन इनवर्स 6 कम 6 यानी 1 आ गया। तो थीटा आपने क्या करना है बेटा? मालूम। टेन इनवर्स 1 पर कहाँ पे देता है बेटा? हमारे पास वो देता है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर हमारे पास टेन इनवर्स 1 के बराबर होता है। इसके साथ हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ 4.2 की तरफ। तो उसकी हमारे पास बेटा स्टेटमेंट है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। आप फोर्स, अगर हमारे पास फोर्स हो
50 न्यूटन 50 न्यूटन की मेकिंग ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी जो एंगल वो बना रहे हैं मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स समुद्री कंपोनेंट्स एक्स पर 30 अगर डिग्री का एंगल बना रहा है और फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन हो, तो हमारे पास समुद्री कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो हमें दो चीजें दे दी है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4.2 हमारे पास आ गया है। फोर्स हमारे पास जो है F वो बेटा कितनी है हमारे पास बेटा 50 न्यूटन, और हमारे पास थीटा कितना है बेटा, वो है बेटा 30 डिग्री। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने मालूम करना है Fx और साथ में हमने मालूम करना है दूसरा अमूदी कंपोनेंट्स Fy। तो आप जानते हैं कि हमारे पास Fx इक्वल होता है F cos थीटा, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑलरेडी आपके पास है पड़ी, थीटा की वैल्यू भी है पड़ी, तो आप यहाँ पर लगा देंगे 50, तो cos थीटा की जगह पर आपने क्या लगा दिया बेटा 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री। तो 50, तो आपको पता है cos 30 पे बेटा हमारे पास क्या देता है मल्टीप्लाइड 0.866, तो हमारे पास यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 43.3 Fx है, तो यहाँ पर भी आप न्यूटन लगा देंगे, ये आ गया। तो आपने दूसरा भी अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करना है Fy, वो बराबर होता है F sin थीटा। तो F की वैल्यू आपके पास है बेटा 50, साइन आपके पास कितना है बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पर 50 साइन बेटा 30 पे देता है हमारे पास 0.5, ये पॉइंट हटाया बटे में हमारे पास आ गया बेटा 10 सिफर के साथ सिफर 5 5 25, यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा y कंपोनेंट्स, ये x कंपोनेंट्स था, ये हमारे पास अमूदी y कंपोनेंट्स हैं, तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज फाइंड। इसके साथ हम चलते हैं अपने 4.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बेटा मिकदार और सिमत मालूम करनी है आप फोर्स की। इफ इट्स x कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास उसका अमूदी x कंपोनेंट्स अगर 12 न्यूटन हो और उसका y कंपोनेंट्स हमारे पास 5 न्यूटन हो, तो हमने क्या मालूम करनी है, एक मिकदार मालूम करनी है मैग्नीट्यूड, और उसके साथ हमने क्या मालूम करनी है बेटा उसकी सिमत मालूम करनी है। तो हमारे पास 4.3 कितनी वैल्यूज दे दी गई है बेटा हमारे पास, जो गिवन डेटा में हमारे पास है बेटा, एक है Fx जो हमारे पास है बेटा 12 न्यूटन, और साथ में Fy भी दे दिया गया है जो हमारे पास है बेटा 5 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो मालूम हमने क्या करना है, एक तो हमने F मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स, साथ में हमने क्या मालूम करना है बेटा उसकी सिमत यानी डायरेक्शन मालूम करनी है थीटा। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता है Fx का स्क्वायर जमा Fy का भी स्क्वायर, तो आपके पास Fx की वैल्यू क्या है बेटा 12 का स्क्वायर जमा के साथ आपके पास बेटा 5 का स्क्वायर, तो बेटा 12 का स्क्वायर आपके पास 144 प्लस 5 का हो गया 25, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा, जब इनको ऐड करेंगे 169 यानी 169, तो जब आप इसका रिजल्ट निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13 न्यूटन फोर्स है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 13 न्यूटन। अब इसके साथ आपने मालूम क्या करना है बेटा, इसके साथ हमने मालूम करना है थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू Fy बटे में आपके पास आ गया Fx, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy बटे में आ गया आपके पास Fx। tan इनवर्स Fy की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है, Fy की वैल्यू है 5, Fx की वैल्यू है आपके पास 12। तो बेटा बच्चे बाद औकात ये करते हैं कि tan इनवर्स को डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके tan इनवर्स 5 और 12 कर देते हैं, तो आंसर मैचेबल नहीं आता। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करके ना tan इनवर्स डालते हैं या शिफ्ट दबाकर tan को दबाते हैं तो tan इनवर्स आ जाता है। तो अगर आपने इसे एकदम से सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट डाल के 5 और 12 करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, नहीं तो इसका इजी मेथड ये है कि आप पहले इन्हें डिवाइड कर लें, बाद में जब आप tan इनवर्स लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। 5 जब 12 को डेटा यानी 5 और 12 तकसीम होता है यानी डिवाइड होता है तो 0.417 आपके पास आंसर आ जाता है। जब आप इसका tan इनवर्स लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 22 डिग्री 0.6, ये आपके पास थीटा आ जाता है। तो कोशिश क्या करें बेटा कि पहले जो आपके पास इनर यानी ब्रैकेट्स में रकम है आप उसे सॉल्व कर लें, बाद में जाके tan इनवर्स लें। अगर आप डायरेक्ट tan इनवर्स लेते हैं तो इससे ये होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो आंसर ठीक नहीं होगा, तो इसके साथ आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है।